नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7 में। आशा है कि आप सब स्वस्थ, मस्त और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो भारत का भूगोल है उसका रिवीजन करने वाले हैं। आज हम दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में रिवीजन करेंगे। भारत के भूगोल के बारे में रिवीजन करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा है क्या है। भारत की स्थिति एवं आकार। देखिए हमारा क्या दिया गया। पहला स्थिति लोकेशन देखेंगे क्या है। भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में एवं पूर्वी देशांतर में है। जो भारत की स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में है। फिर उसके बाद जो भारत का आकृति है, आकार है, जो शेप है, वह चतुष्कोणीय है, जो चार कोनों वाला। चतुष्कोणीय मतलब चार कोनों वाला है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडिनल जो विस्तार है, वह 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 एन उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है उत्तरी गोलार्ध इसका। उसमें देखिए ये ग्लोब में भारत का सिंबल दिख रहा है और ये है भूमध्य रेखा दिख रहा है इधर। यह बेसिक ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा है क्वेश्चन की देशांतरीय विस्तार, लॉगिट्यूडिनल। देशांतरीय विस्तार और लॉगिट्यूडिनल देखिए क्या है। देशांतरीय विस्तार इसका 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट पूर्वी देशांतर है इसका। 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट जो है इसका पूर्वी देशांतर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में जानते हैं हम। तो दोस्तों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है, वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह टोटल एरिया जो है। और जो विश्व का इतिहास, जो विश्व का हिस्सा है, मतलब वर्ल्ड में कितना शेयर इसका एरिया का है, तो वो है 2.42% जो है भारत का हिस्सा है विश्व के मतलब एरिया में, ज़मीनों में। और क्षेत्रफल में दोस्तों जो रैंक है भारत का, वह 7वां है। 7वां रैंक है पूरे विश्व में भारत का। और भारत में जो कुल जनसंख्या है दोस्तों, जो टोटल पॉपुलेशन है, वह विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना है? 17.5%। और यह जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या में स्थान जो है भारत का दोस्तों, वह रैंक इन पॉपुलेशन जो भारत का है वह दूसरा है। सेकंड है, अब तो शायद पहला हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो एरिया वाइज भारत की रैंकिंग है उसको देखते हैं। एरिया वाइज जो भारत की रैंकिंग है, पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे है यूएसए, पाँचवें नंबर पे है ब्राज़ील, छठवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे है अपना भारत। जो सातवें नंबर पे है वह हमारा भारत है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं भारत का विस्तार और उत्तर से दक्षिण और पूर्वी से पश्चिम तक। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भारत का दोस्तों भारत का ये क्या कहते हैं, उत्तरी से दक्षिणी जो विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर है। और पश्चिमी से पूर्वी का जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। 3214 किसका है? उत्तर से दक्षिणी। और 2933 किसका है? पश्चिम से पूर्वी। और दोस्तों जो सबसे उत्तरी बिंदु है, पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। और जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है उसको बोलते हैं गौर माता। क्या बोलते हैं? गौर माता। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसको बोलते हैं किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? किबिथु। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
और दोस्तों जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या पॉर्सस पॉइंट। ज़्यादातर उसको इंदिरा पॉइंट ही बोलते हैं, लेकिन उसका नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है, पॉर्सस पॉइंट भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं भारत की सीमाएं क्या कितनी लगती हैं। दोस्तों भारत की सीमा, जो भारत की असली सीमा है, जो लैंड बॉर्डर है, वह 15,200 किलोमीटर है। और जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, जो मेन कोस्ट लाइन है जो भारत की, वह 6100 किलोमीटर है। और जो सबसे लंबी रेखा है, तट रेखा है दोस्तों, यही है, देखिए इधर जो जा रही है, यही हमारा जो है सबसे लंबी तट रेखा है। उसके बाद भारत की जो कुल तटीय सीमा है, टोटल कोस्ट लाइन जो है इंक्लूडिंग आइसलैंड, यह है 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर है ये भारत की कुल तटीय सीमा। कौन सी भारत की कुल तटीय सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला राज्य कौन सा है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट कौन सा है दोस्तों? वो है गुजरात। जो सबसे लंबी तटरेखा रख रहा है वह राज्य है गुजरात। और दोस्तों जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वह राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है दोस्तों वह तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें भारत की स्थलीय सीमा में 7 पड़ोसी देश हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पाँचवें भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। और जो सबसे लंबी सीमा वाला लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है 4096 किलोमीटर, जो है यह भारत से सीमा लगती है। और जो सबसे छोटी सीमा रखता है दोस्तों, शॉर्टेस्ट बॉर्डर रखता है, वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दोस्तों 106 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ शेयर करता है, जो कि सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, जलीय सीमा देखते हैं दोस्तों, जलीय सीमा वाले देशों के बारे में। जलीय सीमा वाले देशों के बारे में देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जलीय सीमा के बारे में देखते हैं, जो भारत का जलीय सीमा है। भारत का दोस्तों जो जलीय सीमा है वह 2 देश से लगता है। एक तो है श्रीलंका पार्क स्टेट से अलग, और एक दूसरा है मालदीव। देखिए इसमें दोस्तों ये है, देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे दिख रहा है चाइना, और यहाँ पे है ये देखिए नेपाल, और ये कौन सा है दोस्तों? ये है उत्तर पूर्व। हाँ, उत्तर पूर्वी भारत है दोस्तों ये। उसके बाद ये है म्यांमार, ये आ गया बांग्लादेश, और ये आ गया श्रीलंका और पार्क स्टेट, और ये है मालदीव से ये है। उसके बाद दोस्तों ये है पाकिस्तान। देखिए दोस्तों पाकिस्तान का जो है, जो पाकिस्तान का मानचित्र है वह देखिए कुत्ते की मुँह तरह दिख रहा है कि नहीं? कुत्ते की मुँह की तरह दिख रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े हैं, आगे हम बात महत्वपूर्ण रेखाएं, आगे दोस्तों हम महत्वपूर्ण रेखाएं और समय के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में। हमारा पहला दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं इसको, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में बनी थी, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और दूसरा है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच में 1914 में शिमला समझौता में बनी थी, यह है मैकमोहन रेखा। और तीसरा है हमारा डूरंड रेखा, डूरंड लाइन जिसको बोलते हैं, यह पाकिस्तान अफगानिस्तान में है इस समय। पहले यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों हमारे भारत के। देखिए ये है कर्क रेखा, ये इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। और ये जो इधर से आ रहा है
अलग अलग करके कलर करके दिखाता हूँ मैं। जो ये वाला है दोस्तों, ये है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, यही भारत की मानक समय रेखा है। और ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये है कर्क रेखा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा मानक रेखा जो है, जो मानक रेखा समय रेखा है हमारा स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, यह 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहती है। कितना रहती है? 5.5 घंटे आगे रहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखिए एक ट्रिक दिया गया है। कर्क रेखा का मित्र पर गमछा झार जो है, इस ट्रिक से हम जान सकते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे द्वीप और समूहों के बारे में। तो पहला देखते हैं अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी। तो इसकी राजधानी जो है, कैपिटल जो है इसका पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान में। और सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक जो है इसका सैंडल पीक है, उत्तरी अंडमान में। और देखिए यही है दोस्तों अंडमान निकोबार। आगे देखते हैं, आगे है ज्वालामुखी वैलोकॉन्स, जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप सक्रिय द्वीप है, वह नारकोडिम द्वीप है। वहाँ पे ज्वालामुखी आता है ज़्यादा। और आगे है 10 डिग्री कैनाल जो है, यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जो 10 डिग्री कैनाल है, यह अंडमान से निकोबार को अलग करता है। और जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यही ग्रेट निकोबार में है। जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यही ग्रेट निकोबार में है। आगे देखते हैं, दोस्तों। देखिए निकोबार दिख रहा है, और ये देखिए 10 डिग्री चैनल है। यह इधर अंडमान है, इधर निकोबार, दोनों को देखिए अलग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा लक्षद्वीप, अरब सागर। इसकी राजधानी है दोस्तों कवरत्ती। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, स्मॉलेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी है, सॉरी दोस्तों। इसका क्षेत्रफल जो है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसको देखते हैं। इसमें बोला है दोस्तों व्हीलर द्वीप के बारे में। व्हीलर द्वीप के बारे में इसमें बोला है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है लक्षद्वीप। हाँ, अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें एक है व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में है। अब यह एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों मिसाइल परीक्षण केंद्र बना हुआ है। दूसरा है श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यह अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बन चुका है। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अंतरिक्ष से रिलेटेड सारे काम यहीं पे होते हैं दोस्तों। अब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे हम। हमारा जो कि पहला नेशनल पार्क है, वह है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है, वह है हेमिस, लेह, जम्मू एंड कश्मीर का। क्या है? हेमिस लेह, जम्मू एंड कश्मीर में है। और सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य जो दोस्तों कौन सा है? वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है, और इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। दाचिंगम दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पर कश्मीरी महामृग हैंगुल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यह कश्मीरी महामृग हैंगुल के लिए प्रसिद्ध है।
और अगला है दोस्तों हमारा गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है। यह एशियाई शेर एशियाटिक लायंस के लिए मशहूर है और यह सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा भी गया है। दोस्तों काजीरंगा जो है असम में है। यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो कि केबुल लामजाओ मणिपुर में है। यह लोकटक झील पर स्थित है। कहाँ पर है? लोकटक झील पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है हमारा भारत के लोक नृत्य। पहला है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, जो कि भरतनाट्यम जो है वह है तमिलनाडु का, कथकली जो है वह है मोहिनीअट्टम केरल का, और कुचिपुड़ी जो है वह है आंध्र प्रदेश का, कथक जो है वह है उत्तर भारत का। और केरल के दो हैं दोस्तों, एक है कथकली और एक है मोहिनीअट्टम। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख लोक नृत्य हैं भारत के। मेजर फोक डांस से बिहू, यह है असम का फोक डांस। गरबा गुजरात का है। घूमर राजस्थान का है। यक्षगान कर्नाटक का है। भांगड़ा पंजाब का है। दोस्तों यक्षगान कर्नाटक का यह अक्सर एग्जामों में पूछा गया सब में, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही सभी एग्जामों में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानना है। भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानने वाले हैं अब हम। भारत की प्रमुख जनजातियां हैं कुछ इस प्रकार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है दोस्तों जनजाति है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला, वह है मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक परसेंटेज में जनसंख्या के हिसाब से जो है वह मिजोरम में है। और सबसे बड़े समूह जो है, लार्जेस्ट ग्रुप वाली जो जनजाति हैं वो भील हैं, गोंड हैं और संथाल हैं। भील, गोंड, संथाल ये सबसे लार्जेस्ट समूह हैं। उसके बाद जो थारू जनजाति है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यह दीपावली को शोक पर्व के नाम से मनाते हैं। किसको? दीपावली को शोक पर्व के नाम से। और टोडा जनजाति जो है वह तमिलनाडु में है और यह नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में रहते हैं और यह भैंस पालन करते हैं। क्या करते हैं? भैंस पालन। और गारो, खासी और जयंतिया जो जनजाति है यह मेघालय में है और ये पहाड़ियाँ भी हैं और यही पहाड़ियाँ में यही जनजाति भी हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। महत्वपूर्ण झीलें हमारे कुछ इस प्रकार हैं। चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी और खारे पानी की लैगून झील है। क्या? खारे पानी की लैगून झील है चिल्का झील। और दूसरा जो है उलर झील है, वह जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। कौन सी? सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। और जो लोकटक झील है यह मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी वाली झील यही है। लोकटक झील जो है यह मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील यही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सांभर झील जो है, तो सांभर झील है वह राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो सांभर झील है यह राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जो लोनार झील है वह महाराष्ट्र में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती है। और यह कैसे बनती है? इसको क्रिएटर लेक भी कहते हैं, क्रेटर लेक भी। लोनार झील जो है दोस्तों यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती है। और चोलामू झील दोस्तों यह सिक्किम में पाया जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची झील जो है चोलामू झील है। जो भारत की सबसे ऊंची झील है दोस्तों वही चोलामू झील है। आगे बढ़ते हैं। भारत की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। पहला है जलोढ़ मिट्टी, एलुवायल सॉइल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर 40% इसे यही है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी सबसे उपजाऊ भी होती हैं। गेहूँ, धान, मक्का, आलू के लिए सबसे उत्तम यही मिट्टी होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि इसमें दो प्रकार की मिट्टी होती है। एक है खादर जिसको बोलते हैं नई जलोढ़, और दूसरी है बांगर जिसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़। और काली मिट्टी में दोस्तों ब्लैक सॉयल होता है। इसको काली मिट्टी को ही ब्लैक सॉयल बोलते हैं। और इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, चरडोजा मिट्टी। कपास की खेती के लिए
सर्वोत्तम ज्वालामुखी हवा से निर्मित होती है। यह ज्वालामुखी लावा से निर्मित होती है और यह सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र इसका जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। देखिए भारत की मिट्टियों के बारे में देखते हैं दोस्तों। भारत में जो है ज़्यादातर लाल पीली मिट्टी पाई जाती हैं। यह रेड एंड येलो सॉइल इनको बोला जाता है। यह प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सों में अक्सर मिलती हैं और लोहे के ऑक्साइड जैसे आयरन ऑक्साइड के कारण इनका रंग लाल होता है। कैसे? आयरन ऑक्साइड के कारण इनका रंग जो है लाल होता है। अब देखते हैं दोस्तों लैटेराइट मिट्टी के बारे में। जो लैटेराइट मिट्टी है उसके बारे में देखते हैं। यह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रहती है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, काजू के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। यहाँ पे मुख्य क्षेत्र जो है केरल में, कर्नाटक में और असम में पाया जाता है और ईंट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ईंट बनाने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? लैटेराइट मिट्टी का। और दोस्तों जो हमने जियोग्राफी का नोट्स रिवीजन किया है यह सबसे है। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। लाइक, सब्सक्राइब और इसको वीडियो को दबा के शेयर करिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और हमारे से आने वाले और वीडियोस भी बना पाएँ आपके लिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।